हूँ नूर मलिक। आज हमारे साथ हैं महबूब असलम लिल्ला जो कि DIG भी हैं पंजाब के। तो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी। आज के हवाले से आप बताएं जो चैरिटी इवेंट हो रहा है और आपने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आपने मैनचेस्टर में जी किया और आज के हवाले से बताएं कि कैसा जाएगा और कैसे लोगों ने उस दिन भी आपको फंड दिए और चैरिटी दिल खोल के लड़ने वालों ने। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अलमिरा फाउंडेशन जो मेरी बेगम साहबा सोफिया बड़ाइश रन कर रही है, नाउ इट इज़ फुली रजिस्टर्ड इन UK एंड USA एज वेल। तो हम यतीम और लावारिस बच्चे पाल रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 बच्चे हैं जो हमारी सगी औलाद की तरह हैं। हम उनको अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं। हमारी फीलिंग्स उनके साथ ऐसी हैं जैसे अपने बच्चों के साथ होती है। वो मुझे पापा कहते हैं, बेगम साहबा को मामा कहते हैं। हम उनको अपने सगी औलाद की तरह पाल रही हैं, विच मेक इट डिफरेंट फ्राम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो वी आर रियली वर्किंग फॉर दोज हु आर रियली अफेक्टेड बाय दिस फ्लड। और बहुत बेशुमार फैमिलीज़ हैं जो सड़कों पे आ गई हैं, टेंट लगाए हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जितना सपोर्ट कर सकें, जितने घर बना के दे सकें, उनको रिस्टोर करें। तो वी आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान। हम एक खूबसूरत पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक अच्छा पाकिस्तान, एक रोशन पाकिस्तान देखना चाहते हैं। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और ये जो बच्चे जब बड़े होंगे तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। तो आप थोड़ा सा बताएं इन बच्चों की स्टडी के हवाले से कि इनकी बच्चों की स्टडी किस तरह होती है, इसी तरह देखें ये फाउंडेशन का नाम है अलमिरा फाउंडेशन, अलिफ लाम मीम रा, अलमिरा फाउंडेशन। तो फाउंडेशन ने अलमिरा स्कूल के नाम से अपना स्कूल बनाया है। स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन है। ये सारे बच्चे सेंट्रली एयर कंडीशन घरों में रहते हैं। उसके अलावा ये शाम को कज़ाफ़ी स्टेडियम में हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने जाते हैं। जिस तरह एक अच्छे नॉर्मल घर के बच्चे पलते हैं, ये उस तरह पल रहे हैं। हमने हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है क्योंकि ये बच्चे डिफरेंट ट्रॉमा से आते हैं। तो हम इनको हर लिहाज से एक पाकिस्तान का मुफीद शहरी बना रहे हैं और ये बच्चे इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल होंगे। तो आपसे ये भी पूछूं थोड़ा सा, ये बच्चे कैसे आते हैं आपके पास? क्या कोई किस तरह लोग अगर नहीं अपने बच्चों को अफोर्ड कर सकते तो किस तरह? नहीं देखें, ये हमारे पास सिंगल पेरेंट्स हैं या बिल्कुल यतीम और लावारिस बच्चे हैं। जी। तो ये यतीम और लावारिस बच्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स होते हैं। जी। तो डिफरेंट तरीके से आते हैं। मसलन पहले 5 बच्चे हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए। उसके बाद जब पाकिस्तान में सैलाब आया 2-3 साल पहले, तो बहुत सारे बच्चे बेघर हो गए, उनके पेरेंट्स नहीं रहे, वहाँ से बच्चे आए। फिर ये बच्चे डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। तो ये 250 बच्चे नहीं हैं, ये 250 स्टोरीज हैं और इंशाल्लाह वी विल मेक देम ब्यूटीफुल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। तो अगर कोई अपने बच्चों को देना चाहता है या नहीं रख सकता अपने साथ या कुछ ऐसा मसला है तो आप कैसे कांटेक्ट करें? देखिए, हम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। गूगल पे हमें सर्च किया जा सकता है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वहाँ पे हमारे मैनेजर्स के नंबर्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, गूगल पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें। और अगर आप समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारे ज़रूर सपोर्ट करें। और एक चीज़ मैं हर फोरम पे कहता हूँ कि आप हमें 1 रुपया दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन को ऑडिट कर सकता है। हम लोगों ने मुख्तलिफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रखे होते हैं। चेयरपर्सन 1 रुपया तनख्वाह नहीं ले रही हैं और किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं ले रही। जी। थैंक यू। और मैंने लास्ट सवाल ये पूछ रही हूँ कि पंजाब पुलिस आजकल बड़ा अच्छा काम कर रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है। हमारे जो IG साहब हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और स्पेशली जो CM पंजाब हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पुलिस के ज़रिए पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। तो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हमारे IG हैं, इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। उन्होंने शहदा के लिए बहुत काम किया है, पुलिस प्रमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, खिदमत मराकज़ बनाए हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। साइबर क्राइम पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसके अलावा सेफ सिटीज़ हमने मुख्तलिफ शहरों में बनाई हैं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। बस एक और बात आवाम के लिए पूछनी है लास्ट, क्योंकि आप पुलिस हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा है, कोई ब्लैकमेलिंग में या किसी को कोई इशू है, ओवरसीज पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज के हमला हो जाता है या जायदादों पे कब्जा किया जाता है, तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो किस तरह आप पुलिस से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? देखिए, CM ऑफिस में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बाकायदा कमीशन है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करता है, उससे हल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो IG साहब हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर, ही इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। आप लोग डायरेक्टली भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनकी एक जिस तरह हमारा रेस्क्यू 1122 है, इस तरह उन्होंने अपनी एक हेल्पलाइन बनाई हुई है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो किसी भी हवाले से आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।